हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा किंगडम। दोस्तों, अब हम लोग करेंगे यूपी स्पेशल जीके के पार्ट में तीसरा भाग है ये, और इसमें हम लोग करेंगे प्रमुख व्यक्तित्व। तो ये छठा अध्याय रहेगा, और इसके बाद में सातवां और आठवां यानी 3 अध्याय इसमें करेंगे बारी बारी से। तो इससे पहले 2 वीडियो आपके अपलोड कर दिए गए हैं यूपी स्पेशल जीके के, तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है। आपको एग्ज़ाम के दौरान ये आप क्विक रिवीजन करके देख सकते हैं, और इन वीडियो को आप 2x की स्पीड में देखा करिए, ताकि आपका समय भी बचेगा और आपको जल्दी जल्दी कंठस्थ हो जाएगा, और सारे फैक्ट भी याद हो जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम आपका समय काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और अगर इन सब की पीडीएफ चाहिए तो परीक्षा किंगडम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपके सारे लेक्चर की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। इसमें देखो, पहला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आंसर हो जाएगा आपका, देखो, इन्होंने भूमिका निभाई थी आपका खड़ी बोली की। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जोश, फिराक, जिगर। ठीक है, और यहाँ पे आगे चक्रवक्त। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखो, जोश ये मलिहाबादी सही है, और जिगर ये मुरादाबादी सही है, तो यहाँ पे फिराक नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर है, अमीर खुसरो का जन्म पूछ लिया गया है, कहाँ हुआ था? कासगंज, आगरा, इटावा, बाराबंकी। तो आंसर हो जाएगा आपका ये कासगंज, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और चौथा नंबर है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, हरिसेन, चंद्रगुप्त प्रथम। तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा, हरिसेन का चंद्रगुप्त प्रथम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। केडी सिंह बाबू, ये आपका स्टेडियम है हॉकी से संबंधित। सैयद मोदी क्रिकेट, अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन, और नरसिंह यादव कुश्ती। तो केडी सिंह बाबू ये आपका हॉकी से है, ये सही है। सैयद मोदी ये आपका क्रिकेट से है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर होगा, तो 5 का बी हो जाएगा। बाकी ये दोनों सही हैं, अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन और नरसिंह यादव ये कुश्ती। 6 नंबर है आपका, टोडरमल सीतापुर से संबंधित है। अबुल फजल आगरा, बीरबल कन्नौज, और जियाउद्दीन बरनी ये आपका बुलंदशहर। तो यहाँ पे टोडरमल सीतापुर सही होगा, अबुल फजल आगरा सही होगा, जियाउद्दीन बरनी ये आपका बुलंदशहर, बीरबल आपका कन्नौज है, तो ये गलत हो जाएगा, ग्वालियर होना चाहिए था वहाँ पे, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। जन्म हुआ था वैशाली, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी। काफ़ी ईजी है, आपको पता होगा, लुम्बिनी में। और उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं द्वारिका प्रसाद, विशन नारायण, नवल किशोर, रघुपति सहाय। तो यहाँ पे होगा रघुपति सहाय, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा सही नहीं है? चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो सुमेलित है ये। अबुल अब्दुल रहमान हमीर रासो ये आपका गलत हो जाएगा। और नरपत नाल बीसल दो सही है, और जगनिक आलाखंड, तो यहाँ पे बी पार्ट आपका सुमेलित नहीं है। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार हैं मतीराम, लल्लूलाल, रसखान, सेनापति। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लल्लूलाल। और खड़ी बोली का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर, अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो यह आपका हो जाएगा अमीर खुसरो, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो, पटियाली, कासगंज सही है। मिर्जा गालिब ये आपका आगरा, ये भी सही है। जोश मलिहाबादी ये भी सही है। जिगर गोरखपुर ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जैनेन्द्र कुमार हठी हमीर, जयशंकर प्रसाद कंकाल, प्रताप नारायण मिश्र ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद सुनीता। तो यहाँ पे आपका ये बी पार्ट गलत है। बाकी ये नहीं, यहाँ पे सुमेलित करना है, तो इसके आगे कोट देखेंगे। कोट में क्या होगा?
ये देखना होगा, ठीक है। तो ये देखो आपके कोड दिए हैं, इसमें आपका पहले मिलान करना है, फिर कोड पे आएंगे। नीता होगा ये, जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी, प्रताप नारायण मिश्र ये हटिया मीर, और जयशंकर प्रसाद कंकाल। तो 4-3-1-2, ठीक है। तो 4-3-1-2 आपका बी आपका राइट हो जाएगा, 4-3-1-2। 14 नंबर देखेंगे, आपको सही सुमेलित नहीं। अमीर खुसरो पटियाली कासगंज सही है। मिर्जा गालिब आगरा ये भी सही है। जोश मलिहाबाद। राम प्रसाद बिस्मिल ये आपका प्रयागराज दिया है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल ये आपका शाहजहाँपुर होना चाहिए था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। इस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोंडा, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी। तो आंसर हो जाएगा गोरखपुर। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी श्रावस्ती में, कुशीनगर में, वैशाली में, सारनाथ में। तो ये हो जाएगा आपका कुशीनगर में। मल्ल के राजा ने वहाँ पे इनको मांस खिला दिया था, उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था कानपुर, लखनऊ, झांसी, उन्नाव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका झांसी में, ऑप्शन सी राइट होगा। राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? नजरुल गीत, राजतरंगिणी, गीतांजलि, मधुशाला। तो ये फेमस है मधुशाला, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। कहानीकार, उपन्यासकार और धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो धनपत राय को जाना जाता है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। सूफी संत अमीर खुसरो का जन्म फिर से अगेन पूछा गया है। ये सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म ये कासगंज पटियाली में हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और 21 नंबर है, निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो ये है आपके गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। शिक्षा, साहित्य और पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो इसमें पहला है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय आपसे पूछा गया है। आगरा, झांसी, गोरखपुर या फिर प्रयागराज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रयागराज, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? एनी बेसेंट, लॉर्ड हार्डिंग, मदन मोहन मालवीय, विभूति नारायण सिंह। तो आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है? पूछा गया है फैजाबाद में, झांसी में, मथुरा में, बरेली में। तो आंसर हो जाएगा आपका झांसी में, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे, प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है वाराणसी में, झांसी में, बांदा में, बरेली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका झांसी में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 5 नंबर है, कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या फिर पांचवा देखेंगे, कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या फिर प्राविधिक शिक्षा से। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन ए राइट होगा। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है लखनऊ में, चित्रकूट में, कानपुर में, बांदा में। तो ये होगा आपका चित्रकूट में, ऑप्शन बी राइट होगा। लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से, वाराणसी से। तो सबको पता होगा गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है बिजनौर, सुल्तानपुर, बदायूं, जौनपुर, बुलंदशहर, हरदोई, एटा, प्रतापगढ़। तो ये आपका होगा बदायूं, जौनपुर, ऑप्शन बी राइट होगा। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है बाराबंकी में, बरेली में, लखनऊ में, रामपुर में। तो ये आपका है लखनऊ में। और 10वां है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो है। तो ये आपका होगा 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक के बीच में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा।
उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है हिंदी संस्थान, हिंदुस्तानी अकेडमी, संस्कृत संस्थान या फिर उर्दू अकेडमी। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और 12वां है आपका, निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उनके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है, देखो ये आपके दिए हैं, ये एमिटी विश्वविद्यालय है, ये गाजियाबाद दिया है, गलत दिया है, ठीक है। बाकी महासूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ सही है ये। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट ये भी सही है। और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ये लखनऊ में है, ये भी सही है। तो यहाँ पे बी पार्ट गलत हो जाएगा ना। निम्न में से किस पर बल देती है? कंप्यूटर शिक्षा पे, मूल्य शिक्षा पे, पर्यावरणीय शिक्षा पे या फिर कौशल विकास पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटर शिक्षा पे, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। आगे ऑप्शंस देखते हैं। 89 में ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भाषाओं के रक्षा और विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना की गई, आगरा में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर प्रयागराज में। तो ये आपका स्थापना की गई थी प्रयागराज में, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया 1995 में, आपको पता होगा, काफ़ी ये पुराना क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? तो ये था आपका BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है अयोध्या में, मेरठ में, कानपुर में या फिर झांसी में। तो ये अवस्थित है आपका मेरठ में, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? ये प्रदेश की बात हो रही है। BHU वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय ये आपका है BHU वाराणसी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे है ये? आगरा में, बरेली में, गोरखपुर या फिर मेरठ में। तो आंसर हो जाएगा आपका आगरा में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? BHU वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे आपको बताना है, ऑप्शन डी ये राइट हो जाएगा। वह है उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है और मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखने का उद्देश्य है, ठीक है। तो इसमें आपका दोनों सही हैं ये, और ये कथन कारण की व्याख्या करता है। तो यहाँ पे ए पार्ट आपका सही हो जाएगा। पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उत्तंड मार्तंड जो 1826 में कोलकाता से कानपुर के प्रकाशन संस्थापक के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था। संपादक थे इसके पंडित जुगुल किशोर शुक्ल, ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया 1999 में, 2000 में, 2001 में और 2002 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2001 में। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या पूछी गई है 2, 3, 4, 5। तो आपको बताना है यहाँ पे 4 है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी 1950 में, 1955 में, 1965 में या फिर 1976 में। तो ये हो जाएगा 1976 में। और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई 1947 में, 1950 में, 1962 में या फिर 1972 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 में। विद्यापीठ के संस्थापक हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, महात्मा गांधी। तो आंसर हो जाएगा आपका बाबू शिव प्रसाद गुप्त, आंसर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई 2004 में, 2010 में, 2005 में या फिर 2012 में। तो ये होगा 2004 में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय है 30 नंबर, तो ये आपका होगा 4, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया 1995 में, 2004 में, 2007 में या फिर 2010 में। तो ये आंसर हो जाएगा 1995 में। उत्तर प्रदेश में 1897 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, मदन लाल पुन्नालाल, मदन मोहन मालवीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंसर हो जाएगा इसका मदन मोहन मालवीय। आंसर सी इसमें राइट हो जाएगा। में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? 1947, 1957, 1968 या फिर 1977। तो ये 1968 में अनिवार्य किया गया। भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है लखनऊ में, पंतनगर में, मेरठ में या फिर सहारनपुर में। तो ये होगा आपका मेरठ में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था और जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकलना शुरू हुआ था? जागरण, हंस, बनारस अखबार, सरस्वती। तो ये होगा आपका बनारस अखबार। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और कृषि विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो ये आपके हैं चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और 37 नंबर है, प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर या फिर प्रयागराज। तो ये हो जाएगा आपका प्रयागराज। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भौतिक संरचना एवं जलवायु। तो विगत वर्षों के ये प्रश्न है। पहला है, निम्न में से कौन जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो ये कौन सा आपका जनपद है जो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है? ऑप्शन है आपके मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सहारनपुर। ऑप्शन सी राइट होगा। और क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है राजस्थान का, फिर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, फिर उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पे बी वाला पार्ट सही हो जाएगा। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? उन्नाव, हरदोई, बलिया, बाराबंकी। तो हरदोई की सीमा हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी और सीतापुर, इन सबसे आपकी स्पर्श करती है, ना कि बलिया से। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? चंबल, केन, गंगा, यमुना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका यमुना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दलदली, कंकरीली, पथरीली, महीन जड़ोर, भूर। तो ये आंसर हो जाएगा आपका कंकरीली, पथरीली। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ललितपुर, झांसी, बांदा, मथुरा। तो सबसे कम मथुरा में होती है और सबसे ज़्यादा बारिश होती है गोरखपुर ज़िले में। 7वां है, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताना है आपको। तो सबसे उत्तर में होगा आपका अंबेडकर नगर, फिर सिद्धार्थ नगर होगा, संत कबीर नगर। एक सेकंड, उत्तर से दक्षिण लगाना है आपको। सबसे पहले आपका सिद्धार्थ नगर होगा, फिर संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 8वां है, निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम। तो सबसे पहले क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाराणसी का, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत, फिर भदोही। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और 9वां है, अभी मैंने बताया था, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका गोरखपुर, और सबसे कम मथुरा में। 10वां है, निम्न में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? आपसे पूछा गया है गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। तो ये आपका बढ़ते क्रम में है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। और सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, तो ये स्पर्श करती हैं 3 राज्यों की सीमाएं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 3 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़।
इसका कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? बुंदेलखंड, रोहेलखंड, शिवालिक या फिर विंध्याचल? तो ये आपका हो जाएगा बुंदेलखंड। और निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो राजस्थान, हरियाणा, इन दोनों से तो लगती है। पंजाब से नहीं लगती, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। है निम्न में से कौन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है? तो ये आपका जिला हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 16वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है, द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय या फिर पंचम? तो ये चौथा स्थान है आपका। सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद में यूपी। 17वां है निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो ये आपका होगा बस्ती। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन जिलों में क्षेत्रफल सबसे छोटा है? वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर? तो सबसे छोटा है आपका क्षेत्रफल में वाराणसी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 20 नंबर है निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? तो ये है आपका नेपाल। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 21 नंबर है निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? शामली को, अलीगढ़ को, आगरा को या फिर मथुरा को? तो ये आपका होगा शामली को। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? 6, 7, 8, 9? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 9। 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित दिल्ली से। निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? ये आपसे पूछा गया है। तो नेपाल से आपकी सीमा लगती है महाराजगंज से। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगी। नेपाल से जो सीमा बनाते हैं वो 7 आपके जनपद हैं। ये फैक्ट याद रखोगे। निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? तो बुंदेलखंड एरिया में पड़ता है चंदौली, औरैया, महोबा, एटा? तो ये आपका हो जाएगा महोबा। और 25 नंबर है निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? ये पूछा गया है। बलरामपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी? तो ये होगा आपका कुशीनगर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आखिरी नंबर है निम्न में से कौन जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा कौन सा पड़ेगा? हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, हापुड़? तो ये होगा आपका हापुड़। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका यूपी स्पेशल जीके का पार्ट 3। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।